देखिए, पुणे से लेकर मुंबई तक बम धमाके की धमकी मिली है। मेयर ऑफिस, विधान भवन उड़ाने की धमकी दी गई। आरएसएस मुख्यालय को उड़ाने की धमकी भी दी गई है और धमकी भरे ईमेल के बाद से सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। धमकी के बाद कई जगहों पर तलाशी अभियान भी शुरू कर दिया गया। तो देखिए किस तरीके से एक बार फिर से धमकी मिली है, क्योंकि इसके पहले भी कई बार जानकारियां सामने आ चुकी हैं कि मुंबई में किस तरीके से धमकी भरा ईमेल आता हुआ नजर आया। लेकिन फिलहाल ये जानकारी जिस तरीके से सामने आई है, उसके बाद से जांच पड़ताल की जा रही। एक ईमेल और कई ठिकाने के निशान पर हैं। धमकी भरे ईमेल के बाद से सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर नजर आ रही हैं। मेयर ऑफिस, विधान भवन उड़ाने की धमकी दी गई है। पुणे से ये जानकारी, जहां पर मेयर ऑफिस, विधान भवन उड़ाने की धमकी दी गई और इसके बाद से ही सुरक्षा एजेंसियां लगातार मौके पे जुट चुके हैं। तो पुणे से मुंबई तक बम धमाके की धमकी, तो देखिए ये पहली बार नहीं है जब इस तरीके से ईमेल सामने आता हुआ। इसके पहले कई बार दिल्ली में भी हमने देखा है, स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी जा चुकी है और इसी के साथ बीएससी ऑफिस को भी उड़ाने की धमकी दी जा चुकी है। मुरारी सिंह मेरे साथ मुंबई से लाइव जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। मुरारी, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? कोई आईपी एड्रेस के बारे में अभी तक पता लग पाया कि किसने ये मेल भेजा है और किसके तरफ से ये ईमेल भेजा गया? बिल्कुल, जांच एजेंसियां पूरे मामले की जांच कर रही है। पुणे नगर निगम महापौर के ईमेल आईडी पर ये मेल आया था, जिसमें पुणे नगर निगम के अलावा विधानसभा, आरएसएस कार्यालय और कई ऐसे प्रमुख जगह थे जिसे बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। जांच एजेंसियां घटनास्थल पर पहुंची। पुणे सहित विधान भवन सर्च ऑपरेशन चला और अभी तक पुलिस के हाथ कुछ लगा नहीं है। साथ ही साथ जो आईटी की टीम है वो मामले की जांच कर रही है कि ये मेल कहां से आया था, किसने मेल किया हुआ था, और इसे लेकर के बड़ी बारीकी से मामले की जांच चली है। लेकिन जिस तरीके से धमकी दिया गया था और जिस तरीके से उसमें कई ऐसी चीजों का जिक्र किया गया था, जिसे लेकर जो है अधिकारी प्रशासन जो है एक्टिव मूड में है। जी बिल्कुल, देखिए प्रशासन एक्टिव मोड में है मुरारी, लेकिन जांच में क्या कुछ जानकारियां आती हैं वो बेहद महत्वपूर्ण होगी। जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। और चलिए अब बात कर लेते हैं अहमदाबाद की। सीएम कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। एएमसी कार्यालय को भी बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। तो पुलिस की ईमेल आईडी पर धमकी भरा मेल आया है। अज्ञात आईडी से भेजा गया है संदिग्ध ईमेल। तो मेल में खालिस्तान समर्थक होने का दावा भी किया गया। बम निरोधक दस्ता मौके पर तैनात किया गया। धमकी के बाद से सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। फायर ब्रिगेड की टीमें भी पहुंची हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय और एएमसी कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद से सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया है। तो पुलिस स्टेशन के आधिकारिक का ईमेल आईडी पर एक अज्ञात मेल आया, जिसमें खुद को खालिस्तान समर्थक बताते हुए धमकी दी गई है। सूचना मिलते कि बम निरोधक दस्ता, एसओजी, स्थानीय पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंच गईं। पूरे क्षेत्र की गहन तलाशी भी ली जा रही है और धमकी भरे ईमेल की जांच शुरू कर दी गई है। तो फिलहाल सुरक्षा व्यवस्था को और भी सख्त कर दिया गया। तो देखिए किस तरीके से पहले मुंबई से जानकारी सामने आती है, पुणे से जानकारी सामने आती है कि वहां पर धमकी भरा ईमेल आया है और उसके बाद से अब अहमदाबाद से भी ये जानकारी सामने आती हुई। सुनील प्रजापति मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। सुनील, जिस तरीके से मुंबई में, पुणे में धमकी भरा ईमेल, उसके बाद अहमदाबाद में भी, क्या इन दोनों ईमेल्स का कोई कनेक्शन है, कोई ऐसी जानकारी? आपको बता दो, पहले तो इस तरह के कई बार राज्यों में, शहरों में, गुजरात में भी मेल भेजे गए धमकी भरे। ये मेल जो पुलिस, सारे पुलिस स्टेशन है उसमें मेल भेजा गया। इस तरह के जो गुजरात के मुख्यमंत्री उनके कार्यालय को बम से 11 मिनट में उड़ा दिया, टाइमिंग के साथ ये मेल भेजा गया था। उसके बाद अहमदाबाद महानगर पालिका खास करके उसको 3:11 उड़ाने की धमकी दी गई है और साथ में 5:11 में आरएसएस कार्यालय को भी उड़ाने की धमकी दी गई है। ये सारे मेल अलग अलग मेल आईडी से भेजे गए। पुलिस इस मेल की तपास करे, लेकिन जैसे ही मेल मिला पुलिस सतर्क हो गई है, साथ एजेंसियां दौड़ने लगी। और आपको बता दो कि मुख्यमंत्री कार्यालय, एपीएमसी हर जगह के खाली कराया गया है और सुरक्षा कवच ज्यादा कराया गया है। ये मेल ऑलरेडी हर बार इस तरह के मेल कई बार जीते हुए हैं, लेकिन अभी तक जांच एजेंसी को ऐसी संदिग्ध कोई चीज मिली नहीं। बिल्कुल सुनील, और देखना होगा कि जांच में क्या कुछ जानकारियां सामने आती हैं। पुलिस की जांच जारी है। मेरे साथ जानकारी के लिए आपका शुक्रिया सुनील। और फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।